गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 15, जिसमें टॉपिक है अपना 15.5.4 हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। मतलब लाइटनिंग से बिल्डिंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए। ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक जो लाइटनिंग की जो फ्लैश है, जो लाइटनिंग होती है, उसकी फ्लैश क्या करती है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी लाती है। क्या करती है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ, यदि लाइटनिंग क्या हो जाए, अर्थ को स्ट्राइक करती है, तो इट कैन बी डिजास्ट्रस एज इट कैन बर्न बिल्डिंग्स और ट्रीज। अगर मान लीजिए लाइटनिंग, ये बिजली अर्थ पृथ्वी पर गिर जाती है, तो यह क्या कर देगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और पेड़ पौधे हैं, उनको जलाकर ख़त्म कर देगी, राख कर देगी। इफ़ दिस लाइटनिंग फॉल्स ऑन ए पर्सन, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति पर गिर जाए, किस पर गिर जाए, किसी व्यक्ति पर, तो इट विल सिंपलाई रिड्यूस हिम टू एसेस। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस इंसान को यह क्या बना देगी, राख बना देगी। Tall buildings therefore have a long pointed copper rod fixed on the highest point of the roof। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग होती हैं, उनमें एक लॉन्ग पॉइंटेड कॉपर रॉड, एक कॉपर रॉड लगी रहती है, जो कि बिल्डिंग की जो छत है उस पर फिक्स रहती है। अपन भी घरों में क्या करते हैं, जब आरसीसी डलवाते हैं तो सरिया, थोड़ा सा सरिया आगे, थोड़ा सा सरिया ऊपर छुड़वाते हैं कि नहीं छुड़वाते, वो इसीलिए छुड़वाते हैं। द पॉइंटेड रॉड इज कॉल्ड द लाइटनिंग कंडक्टर। जो पॉइंटेड रॉड है वो क्या कहलाती है, जो बिजली गिरती है उसका कंडक्टर कहलाती है। द बेस्ट मेथड ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। मतलब सबसे जो अच्छा मेथड है डिफेंस करने का, जो सबसे अच्छा मेथड है वो क्या है, ऑफेंस। थस इस प्रकार वी इनवाइट द लाइटनिंग टू स्ट्राइक द बिल्डिंग बट टेक केयर दैट इट डज नॉट डैमेज द बिल्डिंग। इस प्रकार से हम लाइटनिंग को, मतलब बिजली को हम क्या करते हैं, गिरने के लिए आमंत्रित करते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं कि भाई आ और बिल्डिंग पर गिर जा। बट टेक केयर दैट इट डज नॉट डैमेज द बिल्डिंग। यदि हम टेक केयर करें, यदि पहले से ही हम सावधानी बरतें, तो ये बिल्डिंग को डैमेज नहीं कर पाएंगे। दिस इज डन बाई इंस्टॉलिंग लाइटनिंग कंडक्टर। और यह कब हो सकता है, जब हम लाइटनिंग कंडक्टर क्या करते हैं, लगाते हैं। अगर हम बिल्डिंग पर क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल कर दें, तो ये बिजली गिरने से गिरेगी तो सही, परंतु हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। द आइडियाज ऑफ यूजिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स वॉज फर्स्ट गिवन बाई बेंजामिन फ्रैंकलिन अबाउट 250 ईयर्स अगो। तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो विचार दिया था, वो 250 साल पहले, 250 ईयर्स पहले किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो विचार था वो किसका था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 250 साल पहले की बात है। ए लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ ए थिक मेटल स्ट्रिप। मतलब एक लाइटनिंग कंडक्टर है, वो मोटी जो कॉपर की परत होती है उससे बना हुआ आता है। वन एंड ऑफ दिस मेटेलिक स्ट्रिप इज फिक्स्ड ओवर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्काई। वन एंड ऑफ द मेटेलिक जो स्ट्रिप है, इसका एक पॉइंट क्या रहता है, हाईएस्ट पॉइंट हमारी बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या रहता है, फिक्स रहता है, पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्काई, जिसको स्काई यानी आकाश की तरफ पॉइंटेड किया जाता है।
द टॉप एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज शेप्ड लाइक ए स्पाइक। जो टॉप एंड मतलब लाइटनिंग कंडक्टर का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? स्पाइक। क्या कहते हैं? स्पाइक। द लोअर एंड ऑफ इट इज joined to the metal plate that is buried deep in the ground. द लोअर एंड ऑफ इट, इसका जो लोअर एंड होता है, सबसे निचला भाग होता है, इज जॉइंट टू द मेटल प्लेट, जो किससे जुड़ा रहता है? मेटल प्लेट से जुड़ा रहता है। दैट इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड में जमीन के अंदर गहराई तक बांध क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता। इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट हिट्स द कंडक्टर rather than the building and electric charge passes down the metal strip into the ground through the plate। अगर मान लीजिए बिजली भी गिरती है तो बिजली उस कंडक्टर पर गिरती है और कंडक्टर उस बिजली को कहाँ पहुँचा देता है? अंडरग्राउंड। जो अपन ने अर्थ के नीचे जो प्लेट बनाई है उस प्लेट तक वो बिजली चली जाती। If the metal strip was not present, the charge would pass through the walls of the building, causing damage to the materials and making the walls unsafe। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि मेटल स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती है, द चार्ज वुड पास, तो चार्ज होगा वो दीवारों से होकर पास हो जाएगा। किससे? दीवारों। और दीवारों का गिरने का क्या रहेगा? खतरा रहेगा। किसका खतरा रहेगा? दीवारों को गिरने का खतरा। और इससे क्या हो सकती है? दीवारें अनसेफ हो सकती हैं, या कोई भी मटेरियल वो डैमेज हो सकता है। लाइटनिंग सेफ्टी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। टॉप छत पे तो अपन एक क्या लगाते हैं? कॉपर। उसके बाद अपन इसको lightning safety during lightning and thunderstorm, no open place in safe। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की समय पर ओपन प्लेस सेफ नहीं रहता है। मतलब जो खुला हुआ प्लेस होता है, स्थान होता है, वो सेफ यानी सुरक्षित नहीं होता है। हियरिंग ऑफ थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब थंडर की आवाज़ आती है तो वो आवाज़ हमें संकेत देती है कि भाई सेफ प्लेस पर क्या हो जाओ? छिप जाओ। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। एक हाउस और एक बिल्डिंग क्या होती है? सबसे सुरक्षित स्थान होता है। इफ इट प्रोड्यूसेस प्रोवाइड्स विद ए लाइटिंग कंडक्टर, इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार और ए बस, you are safe inside, provided the doors and windows of the vehicle are shut। ए हाउस और ए बिल्डिंग, एक हाउस और एक बिल्डिंग एक सेफ प्लेस होता है इफ यदि इट प्रोवाइड्स विद ए लाइटनिंग कंडक्टर, यदि इसमें हो लाइटनिंग कंडक्टर हो, तो ये थंडर स्टॉर्म से और लाइटनिंग से क्या हो सकता है? बच सकता है। ठीक है ना? इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, यदि तुम एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, या एक बस में कर रहे हो, तो यू आर सेफ इनसाइड, तो तुम उसके अंदर क्या हो? सेफ हो, सुरक्षित हो। प्रोवाइडेड द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द व्हीकल आर शट, और क्या कर देते हो आप? व्हीकल की, घर की ये दरवाजे आप बंद कर देते। आउटसाइड ओनली क्लोज व्हीकल आर सेफ फ्रॉम लाइटनिंग। जो बंद व्हीकल होते हैं वो लाइटनिंग से सुरक्षा करते हैं। ओपन व्हीकल्स सच एज स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, ओपन कार्स, ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, कमिंग मशीनरी,
carrying machinery, carrying machinery and are not safe। अब देखिए, ओपन व्हीकल जैसे कि स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, खुली कार है, ट्रैक्टर है, ठीक है ना, और ट्रेलर्स है, कैरिंग मशीन जो कि मशीनों को ले जाता है, आर नॉट सेफ, यानी ये सेफ नहीं है। मतलब खुला हुआ व्हीकल के लिए आपके लिए सेफ नहीं है। गेट आउट ऑफ दीज व्हीकल्स इमीडिएटली, इनको तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, गेट आउट कर देना चाहिए। ओपन फील्ड्स, tall trees, shelters in park, built bridges, etc. do not protect us from lightning। ओपन फील्ड है, पेड़ पौधे हैं, पार्क हैं, ब्रिज हैं, वहाँ पर हम लाइटनिंग से क्या नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। कैरिंग एज ओपन अम्ब्रेला आल्सो इनवाइट्स कैरिंग एन ओपन अम्ब्रेला आल्सो इनवाइट लाइटनिंग। मतलब एक अम्ब्रेला को ओपन एरिया में यानी खुले मैदान में ले जाना, तो हम क्या कर रहे हैं, लाइटनिंग को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई लाइटनिंग आओ और हमारे ऊपर गिर जाओ। इट इज़ बेटर टू टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। दिस वे मिनिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी एक्सपोज टू लाइटनिंग स्ट्राइक। मतलब इस तरीके से मिनिमम पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे जो बॉडी के कुछ हिस्से हैं वो लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए होते। डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड बिकॉज यू एक्सपोज मोर सरफेस एरिया टू बिल्ड लाइटनिंग। बिकॉज क्योंकि यू एक्सपोज मोर सरफेस एरिया टू लाइटनिंग, मतलब क्योंकि तुम क्या करते हो, लाइटनिंग से सेव होने के लिए सरफेस जो सरफेस एरिया है उसको एक्सपोज करते हैं। इनसाइड ए हाउस, घर के अंदर, द लाइटनिंग कैन स्ट्राइक एक्सपोज मेटल पाइप्स, टेलीफोन्स वायर्स, टीवी एंटीनाज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। मतलब टीवी है, एंटीना है, इलेक्ट्रिक वायर हैं, तो इन पर बिजली जल्दी गिरती है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दिस ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। तो हमें इनको क्या करना है, रोकना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आने से रोकना। यूज ओनली मोबाइल फोन एंड प्लीज मेक आर दैट यू आर contacting the people who also has a mobile phone। ओनली यूज ओनली, केवल मोबाइल फ़ोन का यूज़ करो एंड मेक श्योर, और निश्चित रहिए दैट यू आर कॉन्टेक्टिंग द पर्सन पीपल हु आल्सो ए मोबाइल फ़ोन। बी सॉरी, यू आर कनेक्टिंग द पर्सन हु आल्सो हैज ए मोबाइल फ़ोन। उन पर्सन को कनेक्ट कीजिए जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। डू नॉट कॉल a landline as in doing as you may endanger his life। It is better to unplug
appliances like computers। मतलब हमें जब लाइटनिंग का ऐसा लगता है कि लाइटनिंग हो सकती है, बिजली चमक रही है, तो हमें टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, लैंडलाइन, टेलीफोन, इन सभी के तारों, इन सभी के वायरों को हमें हटा देना चाहिए। मतलब इनको अनप्लग नहीं करना, वो अनप्लग कर देना चाहिए। ठीक है ना। डू नॉट कॉल थ्रू ए लैंडलाइन एज इन डूइंग सो एज यू मे एंडेंजर हिज लाइफ। इट इज़ बेटर टू अनप्लग। हमें क्या कर देना चाहिए, जो एप्लियंस हैं उनको अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब उनके तारों को हटा देना चाहिए। डू नॉट टेक बाथ एज यू कैन रिसीव लाइटनिंग शॉक थ्रू मेटेलिक वाटर पाइप्स। जब हम खुले बरसात में नहाते हैं तो हमें उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसमें बिजली गिरने का डर रहता है। ओके, ठीक है। बाकी कल